Hello बच्चों, let's see the question which says that what is the molecular mass of a non-ionizing solid if 10 gram of this solid when dissolved in 100 gram of water forms a solution which freezes at minus 1.24 degrees Celsius. The kf of water is 1.86 Celsius kg पर मोल। और हमारे पास यहाँ चार ऑप्शंस गिवन है। तो क्वेश्चन में दिया है कि हमें 10 ग्राम ऑफ एक सॉल्यूट है जिसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में, और जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वो -1.24 आ रहा है, और हमें बताना है उसका मोलर मास। तो पहले तो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट एट 180 m जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट आता है वो आता है 0 डिग्री सेल्सियस। सो प्योर वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम एफ पी से डिनोट कर रहे हैं, एफ पी इक्वल्स टू 0। तो अगर हम डेल्टा टी एफ निकाले तो वो क्या आएगा 0 माइनस 1.24 1.24 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या आएगा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम इस क्वेश्चन में द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, दैट इज डिप्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोलालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबकी वैल्यू अगर रखें तो टी एफ की वैल्यू आएगी 1.24, के एफ की वैल्यू है 1.86, और मोलालिटी हम लोग क्या रखते हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट मास सॉल्वेंट इन ग्राम। यहाँ रखेंगे तो ऊपर हम क्या मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ से एस से डिनोट कर रहे हैं उसको। तो अगर हम सारी वैल्यूज यहाँ रखें तो वेट ऑफ हमारे पास सॉल्यूट गिवन है दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन आएगा नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 100 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास जो कि हमें निकालना है, तो उसे हम m से डिनोट करते हैं। तो जब हम m को उधर लिखे और फाइनली हम लिखेंगे 1.86 डिवाइडेड बाय 1.24, ये आ जाएगा 10 to the power 2। और जब हम फाइनली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर मास आता है 150 ग्राम्स। दिस इज द, अगर हम ऑप्शंस देखें तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।